हेलो जी। तो कैसे हैं आप सब। आ गई हूँ मैं आप सबके सामने हाजिर हिस्ट्री का कुछ सब्जेक्ट लेकर। चलिए स्टार्ट करते हैं हम हिस्ट्री को। सबसे पहले बेसिक चीज़ें सारी जान लेते हैं कि हिस्ट्री में कैसे क्या पढ़ना है। देखिए हिस्ट्री तो बहुत अनंत तक है ना, इसे इसे पूरा मतलब कितना आप पढ़ेंगे, अंदर तक बहुत है हिस्ट्री में। तो हम वही पढ़ेंगे, सिर्फ मेन पॉइंट ही इसमें देखेंगे जो डिट्टो एग्ज़ाम में पूछे गए हुए हैं, या फिर उससे पूरी संभावना है कि आगे के एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन बनेंगे। हम टू द पॉइंट पढ़ेंगे और डायरेक्ट पॉइंट बेसिस ही पढ़ेंगे, हम सारा एग्ज़ाम से रिलेटेड ही पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत ठीक हूँ। देखिए ये हिस्ट्री जो है, इसमें देखिए आज हम कवर करेंगे क्या, प्राग ऐतिहासिक को हम कवर करेंगे, ठीक ना। इसमें पूरा पाषाण काल आ जाएगा, मध्य पाषाण काल आ जाएगा, नव पाषाण काल आ जाएगा और ताम्र पाषाण काल आ जाएगा। ये तीनों, ये 1 2 3 4 जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक बहुत अच्छे से आपका हो जाने वाला है। फिर आप इसके क्वेश्चंस लगाइए, कहीं से भी आराम से क्वेश्चन बन जाएंगे। और याद करना तो दम चुटकी का खेल है, कुछ नहीं, आराम से। लेकिन मैं जितना भी आपको ट्रिक बताऊंगी उसको माइंड नहीं करना है, बिल्कुल भी कोई भी ट्रिक को दिल पे नहीं लेना है कि अरे ये क्या बोल रही है, ऐसा बात बोल रही है इस चीज़ के बारे में। क्योंकि जो मैं ट्रिक बताऊंगी ना, वो सारा ट्रिक ना हमारे घर से रिलेटेड, मतलब कि घर से, ऑफिस से, हर चीज़ से मतलब रिलेट करेगा। कोई भी सामान से, किसी आदमी से रिलेट कर सकता है वो ट्रिक। मतलब कि नॉर्मल दिन में हम लोग जो कुछ भी देखते हैं या फिर जो कुछ भी जान रहे हैं ना, उस चीज़ से हम रिलेट करके और हम हिस्ट्री को याद कर लेंगे। क्योंकि ये हिस्ट्री याद करना मतलब कि पढ़ तो लेते हैं सब लोग, लेकिन याद नहीं रहता, लास्ट तक हम लोग भूल जाते हैं। इसी कारण मैंने ये जुगाड़ अपनाया है। अब वैसे भी हम लोग को क्या करना है, बस क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो हमें बस याद रहना चाहिए, ताकि हम ऑप्शन ABCD जो ऑप्शन रहता है वो बस हम देख के अपना सही कर लें। और वो आपका बिल्कुल सही होगा भी, क्योंकि आप देखते जाइए आगे, आप खुद सॉल्व करेंगे क्वेश्चन भी। चलिए स्टार्ट हम करते हैं बिना टाइम गवाए। पहला हमारा है, देखिए प्राग ऐतिहासिक काल का हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए इतिहास का जनक, जैसे कि इतिहास का जो जनक है ना, इसे हम बोलते हैं हेरोडोटस। देखिए इतिहास यानी हिस्ट्री भी हो गया है H से, और हेरोडोटस भी हो गया है F से, ठीक है। आई होप कि बेसिक जानकारी सबको होगी ही। बाकी इसमें पढ़ते जाएंगे ना तो सारे पॉइंट्स टू पॉइंट लेकर के ही हम सारे कंसेप्ट को भी समझ जाएंगे। आप आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, और याद भी होगा। वो आपको खुद आगे थोड़ा वीडियो के आगे में पता चल जाएगा कि आपको कितना याद हुआ है। जस्ट मेरे से कनेक्ट हुई और विश्वास करिए याद ज़रूर होगा। मुझे याद है तो आपको क्यों नहीं होगा। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहते हैं, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को। और मैं जितना भी ट्रिक बनाऊंगी ना, बताऊंगी आपको, उसमें बहुत मज़ा भी आएगा ट्रिक से। अब देखिए, अब तो याद, इसको कैसे याद करें, भारतीय पुरातत्व का पिता। देखिए नॉर्मली जो भारतीय पिता होते हैं ना, माइंड नहीं करना है, दिल पर नहीं लेना है कोई भी बात को, ओके। देखिए तो समझिए कि वो कैसे रहते हैं। वो ना मतलब कनिंघम है, ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम है इसके पिता। तो ये क्या ना, कनी से बात के लिए, मतलब कि छोटे छोटे बात के लिए ना हमें बोलते हैं हमारे पिता कि बेटा ये मत करो या फिर बाहर मत जाओ, जैसे कि तुम्हारे लिए जो सही है वो करो, ऐसे वो हमें बताते हैं। मतलब कनी बात के लिए, छोटे छोटे बात के लिए हमें बताते हैं। भारतीय पुरातत्व का, तो कहाँ भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को, ठीक है। जैसे मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा था, कुत्ता था। ये तो देखिए नॉर्मल है, तो ये तो याद ही रह जाएगा। आगे किस काल को माइक्रोलीथ कहा जाता है, तो मध्य पाषाण काल को क्या कहते हैं, हम माइक्रोलीथ कहते हैं। माइक्रो मतलब क्या होता है, सबसे छोटा होता है माइक्रो मतलब, तो ठीक है, माइक्रो मतलब क्या होता है, सबसे छोटा होता है। मध्य पाषाण काल, तो ये कहाँ पे आ जाएगा, मध्य पाषाण काल में, ठीक। जैसे कि देखिए यहाँ पर
माइक्रो अगर समझिए कि दो भाई है, ठीक ना, ये दोनों बड़ा भाई है और एक छोटा है, तो अगर हम सेल्फी वगैरह लेते हैं, फोटो वगैरह, तो छोटा को क्या करते हैं, बीच में रख देते हैं ना, तो ये माइक्रो मतलब होता ही है छोटा, तो इसको क्या रख दिए, बीच में रख दिए। अब आगे हम पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। किस काल में मानव आखेटक शिकारी था? आखेटक मतलब क्या होता है, आखेटक मतलब शिकारी होता है, और शिकारी जो था ना वो पूरा पाषाण काल में हुआ था, मतलब कि सबसे पहले जो काल आया था ना पूरा पाषाण काल। पाषाण मतलब होता है पत्थर, तो सबसे पहले वहाँ के जो लोग थे ना सबसे पत्थर को जाने, पत्थर का औजार बनाए, सबसे पहले इंसान जाना पत्थर को पुराने ज़माने में, और वो क्या करता था, शिकारी ही करता था, तो वही मानव आखेटक था पूरा पाषाण काल में, ठीक है। कि किस स्थान, वीडियो बहुत गौर से देखना है क्योंकि मैं ये इस पॉइंट को बाद ना डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछूंगी अब, और आप खुद क्वेश्चन का आंसर देंगे, ये आपको खुद रियलाइज़ होगा। देखिए, किस स्थान से पहली बार चावल का साक्ष्य मिला था? तो इसे कैसे याद करें हम, तो देखिए चावल, चावल जो होता है ना वो बिल्कुल हवा की तरह होता है, मतलब कि पतला होता है, हल्का होता है, मतलब कि रोटी से ज़्यादा हम चावल बहुत आसानी से खा लेते हैं, और ये कैसा होता है, हवा होता है, हवा जैसा कोल्डी हवा। तो ये कहाँ है, इलाहाबाद में, तो क्या कैसे करते हैं, लावा, लावा, लावा मतलब कि ला हवा, ठीक ना, जैसे कि क्या, ला हवा, बोलेंगे क्या, ला, ला हवा मतलब कि ला हवा, हवा क्या हो गया, चावल ही हो गया, तो ऐसे याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव द्वारा खोजी गई, मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी थी? तो ये थी तांबा, ये नॉर्मल है, याद हो जाएगा। सबसे पहले कृषि के प्रमाण कहाँ पर देखने को मिले हैं? तो मेहरगढ़। अब देखिए कृषि के प्रमाण कहाँ पर मिले हैं, तो कृषि करने में कैसे महिर एकदम मेहनत करना पड़ता है, महिर सा मेहनत करना पड़ता है, एकदम छोटा छोटा चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है, पहले बीज लगाओ, फिर उसका उर्वरक पे ध्यान दो, पानी दो समय समय पे, मतलब हर चीज़ दो, महीने पे ध्यान देना पड़ता है, तो ये क्या हो जाएगा, मेहरगढ़ यहाँ से हो जाएगा। देखिए सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ पर देखने को मिले हैं? तो चावल कैसा होता है, मैंने बताया था, हवा की तरह होता है, ठीक है। और आग का आविष्कार किस काल में हुआ है? तो आग का आविष्कार हुआ था पूरा पाषाण काल में, मतलब कि पहले के सबसे शुरुआती जो थे ना पूरा पाषाण काल, सबसे पुराने वाले काल, तो उसी में क्या हुआ था, आग का आविष्कार हो गया था। लेकिन आग का आविष्कार तो हो गया था पूरा पाषाण काल में, लेकिन इसका जब क्या बोलते हैं, इसका यूज में आया था ना, आग का उपयोग सब करने लगा था कब, नव पाषाण काल में, ठीक ना, आग का उपयोग करने लगा था नव पाषाण काल में, और आविष्कार हुआ था पूरा पाषाण काल में, तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखते हैं, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? नव पाषाण काल में। देखिए पूरा पाषाण काल तो पुराना ही हो गया, और चक्का वगैरह बना, तो इंसान सोचा कि अरे हाँ ऐसा कुछ गोल जैसा रहेगा तो वो मतलब चल सकता है, तो उसमें हम लकड़ी वगैरह लगा के कुछ गाड़ी जैसा बना सकते हैं, तो ये नया ही आया था, ठीक ना, नव पाषाण काल में। अब आगे बढ़ते हैं, भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध? तो गुफाओं के शैल चित्र के लिए, जैसे कि भीमबेटका एक गुफा था, तो वहाँ पे क्या था ना कि गुफाओं का शैल चित्र मिला था, तो आप ऐसे इसे याद कर सकते हैं कि जैसे कि भीम वगैरह हम लोग देखते थे, छोटा भीम देखते थे ना, तो भीम क्या करता था ना कि गुफाओं में जाके ही चित्र बनाता था वो, ठीक है, गुफाओं में जाके क्या करता था, चित्र बनाता था। ओके, अब नेक्स्ट, राग का टीला किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? अब देखिए राग का टीला, यहाँ नहीं, राग का टीला, राग कैसा रहता है, काला ही रहता है ना, तो ये कैसा हो गया, कल्लू, यानी संगन कल्लू। ओके, अब नेक्स्ट, रॉबर्ट ब्रूस फूट थे भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं कि रॉबर्ट ब्रूस, यानी हम जब हम माता के गर्भ में ही रहते हैं ना, गर्भ में ही, तो वैज्ञानिक और सब चीज़ से रिलेटेड हमें क्या शुरू से ही, पुराने ज़माने से ही हमें क्या सिखाया जाता था, बताया जाता था कि ब्रश ही करना है, मतलब कि गर्भ में है बच्चा और सब बोल रहा है कि हाँ चलो ये अब बाहर आएगा तो ये ब्रश ही करेगा, तो यानी रॉबर्ट ब्रूस फूट थे क्या थे, भूगर्भ वैज्ञानिक थे। आई नो ये बहुत ज़्यादा उटपटांग सा है, बट मैंने शुरू से ही बोल दिया था, शुरू में ही मैंने बोल दिया था कि कोई भी ट्रिक को दिल पर नहीं लेना है या फिर बुरा नहीं मानना है, बस इसे एक लर्निंग प्रोसेस की तरह, और क्या ही मायने रखता है ना कि हम कैसे याद किए नहीं याद किए, वैसे भी मेहनत कौन पूछता है कि कितना मेहनत क्या नहीं मेहनत, सब तो रिजल्ट ही देखते हैं ना, मेहनत का कैसे आप पढ़े नहीं पढ़े वो कोई नहीं पूछता, तो आप बस याद कर लीजिए
याद रहना चाहिए, क्वेश्चन सही होना चाहिए, बस दैट्स इट। नेक्स्ट पढ़ते हैं। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ से प्राप्त हुए थे। देखिए, अगर हड्डी का कोई आभूषण पहन लेगा, बाय द वे हड्डी का कोई अगर आभूषण पहनेगा तो कितना अजीब लगेगा ना, हम लोग देखे कहेंगे एकदम दहल जाएगा हम लोग का दिल कैसा हो जाएगा, दहल जाएगा बहुत देख के। हो गया। किसको चालकोलिथ युग कहा जाता है, तो चालकोलिथ युग ताम्र पाषाण काल का। जैसे कि देखिए शुरू में ही क्या होता, तांबा ही खो जाता सब, ठीक है ना, तांबा ही खो जाता, जैसे मैंने यहाँ पर बताया था। देखिए सबसे पहले खोजी धातु कौन सी थी, तांबा ही थी। और चालकोलिथ युग भी किसे कहा जाता है, ताम्र पाषाण युग को ही कहा जाता है। अब देखिए कोपेनहेम संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग त्रियुगीन विभाजन किया था। तो कौन किया था, थॉमसन। देखिए थॉमसन को तो हम थॉमस भी बोल ही सकते हैं ना, थॉमस बोलता है शॉर्टकट में, ठीक है। तो त्रियुगी यानी थ से हो गया थॉमस, आप ऐसे याद रखिए। जैसे देखिए थ से हो गया थॉमस, थॉमस, ठीक है, त्रियुगी हो गया थॉमस, ठीक ऐसे। अब नेक्स्ट देखिए, एक ही क्रब से तीन मानव कंकाल निकले, तो उसे क्या, दमदमा। अब सोचिए कि एक पर एक ऐसे लेयर बिठा के अगर हम सबको घुसा देंगे इसी में, तो बेचारा का दम घुट जाएगा ना। तो क्या था, दम घुट गया यहाँ पर, ठीक है, मानव कंकाल मिला था तो दम घुट गया। एक ही साथ तीन मानव कंकाल मिले थे। अब देखिए भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर स्थित है, तो भीमबेटका, देखिए भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर स्थित है, अब्दुल्लागंज रायसेन। देखिए मैंने क्या बताया था कि भीमबेटका गुफाएं जो था वहाँ पर, मतलब भीम क्या किया था, शैलचित्र बनाया था वहाँ पर। तो समझिए कि शैलचित्र किसका बनाया था, तो कोई गंजा आदमी था, ठीक ना, अब्दुल नाम को कोई गंजा आदमी था, उसी का चित्र बना दिया था भीम जाके, ठीक है, गुफा में। क्या मस्त ट्रिक है। अब नेक्स्ट, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अधीन है। अब देखिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अधीन है, तो ये संस्कृति नॉर्मल है। देखिए भारत के लोग ज़्यादातर ना संस्कृति को लेकर बोलते ही हैं कि मतलब कि धर्म को लेकर, संस्कृति को लेकर इसका पालन भी करते हैं, तो वहीं से रिलेट कर दीजिए इसको। अब नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर, भोपाल है। अब ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, ये सारे बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, ये अच्छा पॉइंट है ये वाला। देखिए भारतीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है, तो भोपाल में। अब आप देखते होंगे कि मानव जहाँ पर मानव मतलब कि जहाँ पर मानव ये करेगा ना, संग्रह हो जाएगा ना, जैसे देखते होंगे कि दशहरा वगैरह में देखते होंगे, दशहरा में मानव ना एक जगह संग्रह हो जाएगा और सब क्या भोपा बजाएगा, हाँ भोपा बजाएगा सब मिलकर। तो ये भोप बजाता है, भोपा मतलब कि एक बाजा वगैरह होता है वो बजाता है, ठीक ना। मानव संग्रहालय कहाँ पर है, भोपाल में। देखिए गैरिक मृदभांड पात्र ओसीपी का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर। मृदभांड करके कुछ ऐसा पात्र था, होता है ना शायद कुछ बर्तन जैसा, तो वो जैसे कि हम हाथ में ही रखते हैं उसको बर्तन को, तो ये क्या हो जाएगा, हस्तिनापुर। अब उत्खनिक प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था, तो मध्य पाषाण काल में। अब देखिए पशुपालन कब हुआ था, तो ये जैसे कि क्वेश्चन में ऐसे ही पूछता है कि पूरा पाषाण काल में हुआ था कि मध्य पाषाण काल में हुआ था कि नव पाषाण काल में हुआ था, क्या हुआ था, पशुपालन कब हुआ था, हम क्या कहेंगे कि मध्य पाषाण काल में हुआ। अब तो हम जान गए तो हम तो सही बताएंगे, जैसे कि पशुपालन, तो देखिए पशु जो होते हैं हमारे घर में, अगर हम पशु को पालते हैं तो उसको क्या करते हैं, बीच में ये जैसे रखते हैं, कोई आंगन वगैरह होगा तो आंगन में ही रखते हैं, तो आंगन क्या हो गया, हमारे चारों दीवारी घर के मध्य में ही पड़ता है आंगन, तो ये यहाँ से ऐसे रिलेट हो गया, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान है आदमगढ़। अब देखिए पशु को कहाँ पालेंगे, जहाँ पे आदमी रहेगा वहीं तो हम पशु को पालेंगे, जहाँ पे आदमी रहेगा वहीं हम पशु को पालेंगे। अब देखिए खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नव पाषाण काल में, खदानों की कृषि। तो देखिए जैसे खदानों का ना, कृषि का बहुत सारा खदान वगैरह बन गया, तो ये सब नया नया ही चला हुआ था। तो नव पाषाण काल में भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला था, नर्मदा घाटी। अब देखिए सबसे पहले जैसे पता लगाया गया था कि मानव कहाँ पर है, मानव का अस्तित्व मतलब कि था, साक्ष्य कहाँ पर मिला था मानव। देखिए मानव कैसा होता है, निर्मल होता है, हृदय का कैसा होता है, निर्मल होता है, नॉर्मल होता है और निर्मल होता है हृदय का।
तो इसे कहाँ पर मिला था? नर्मदा घाटी से। हम ऐसे इसे याद कर सकते हैं। अब मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, मतलब कि सबसे पहले प्रयुक्त अनाज वहाँ पर कौन सा मिला था? तो ये जौ था। ठीक, अब देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे लघुरा देव। जैसे देखिए, उपमहाद्वीप, ये ऐसे नॉर्मल लग रहा है, लेकिन जब क्वेश्चन में आएगा ना तब तो सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा कि हाँ ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन मेरा सही है। ठीक ना, तो जस्ट कनेक्टेड। ओके, भारतीय उपमहाद्वीप में देखिए, उपमहाद्वीप द्वीप मतलब क्या हो गया कि अग्नि हो गया, अग्नि हो गया कि नहीं, तो यानी कि ज्वाला हो गया। और यहाँ से लहुरा नहीं पता, लहू, लहू मतलब भी क्या होता है? आग ही होता है। तो यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर लीजिए, बात खत्म। अब देखिए, किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक की संस्कृति का अवशेष प्राप्त हुए? तो ये हुआ था मेहरगढ़ से। मतलब पाषाण काल संस्कृति से लेकर हड़प्पा तक गया था, ठीक ना, ये संस्कृति। तो ये कहाँ हुआ था? मेहरगढ़ से। एकदम दिमाग में रखना बात को। चलिए देखिए, नवदा, अब यहाँ से ट्रिक बताती हूँ आपको। देखिए, नवदा टोली का उत्खनन किस किया था? तो एच.डी. संकलिया ने किया था। कौन किया था? एच.डी. संकलिया। संकलिया से आप प्यार से इसको बना दीजिए क्या? संकरिया। समझिए कि संकरिया, प्यार से इसको बना दीजिए क्या? संकरिया। ठीक है, जैसे कि किसी का शंकर नाम है तो उसे हम प्यार से शंकरिया बोल रहे हैं। लेकिन नवदा टोली यानी समझिए कि क्या? भोलेनाथ का टोली। ठीक ना, अगर देखिए भोलेनाथ का टोली निकलता है, जैसे कि नाटक में ऐसे निकलता है ना कि जैसे रामनवमी में निकलता है टोली, तो वैसे ही भोलेनाथ का अगर हम टोली निकाल रहे हैं तो शंकरिया नाम का एक आदमी है, तो वही निकाल रहा है, इसका उत्खनन वही कर रहा है। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? देखिए, अगर भोलेनाथ का टोली निकलेगा, ठीक है, तो ये कहाँ पर हो गया? मध्य में ही तो निकलेगा, और चारों तरफ इंसान उसे घेर लेंगे और देखने को आ जाएंगे कि अरे हाँ टोली निकला है भगवान जी का, देखने आ जाएंगे। अब देखिए, किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाया जाने लगा था? ये बुर्जहम। ठीक है, ये जो है ना शब्द, ये थोड़ा सा अलग है, तो ऐसे ही याद हो जाएगा बुर्जहम में। देखिए, गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ मिले थे? तो बुर्जहम। जैसे गर्त आवास मतलब क्या हो गया? गड्ढा करके, गड्ढा मतलब कि बहुत ज़्यादा गड्ढा करके इंसान उसमें क्या करता था? रहता था, खुद को सुरक्षित रखने के लिए। तो ये कहाँ पर मिला था? बुर्जहम से मिला था। यह विंध्य क्षेत्र के किस शिला क्षेत्र से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले? फिर वो देखिए, अब मानव कंकाल इंसान को कहीं से मिल जाएगा तो उसका देह एकदम कहेगा कि क्या बोलेगा कि हे मतलब कि कैसा कंकाल मिल गया, उसका एकदम दिमाग खराब हो जाएगा। ले है तो यहाँ से हम कर सकते हैं लेख हिया। ठीक है, देख के क्या कहेंगे? हे मानव कंकाल मिल गया। पाषाण कालीन सभ्यता तथा संस्कृति का अन्वेषण 1862 में सर्वप्रथम किसने किया था? तो ब्रूस फुट ने किया था। देखिए, पाषाण काल यानी क्या? पुराना। अब देखिए, पुराना समय से ही हम लोग क्या करते आ रहे हैं? ब्रश करते आ रहे हैं, और शुरू से ही ब्रश करते आ रहे हैं। ये हमारी कैसे बन गई? संस्कृति बन गई है ब्रश करना। ये कब? 1862 में। ठीक है, भारतीय प्राक इतिहास किसे कहा जाता है? वही प्राक मतलब वही होता है प्रागैतिहासिक, जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, यही टॉपिक को अभी पढ़ रहे हैं। ठीक ना, यही टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये रॉबर्ट ब्रूस फुट ने, ठीक ना, वही हो गया प्रागैतिहासिक, पुराना समय से ही क्या कर रहे हैं? ब्रश कर रहे हैं। पूरा पाषाण काल को किस अन्य नाम से भी जाना था? आखेटक युग। देखिए, पूरा पाषाण काल को आखेटक युग इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा शिकारी करता था लोग, खाने पीने के लिए शिकारी करता था। शुरू में कुछ पता नहीं था तो शिकारी कर करके ही इंसान खाता था पहले। अब देखिए, बैल और हल की सहायता से कृषि की शुरुआत हुई थी नवपाषाण काल में। जैसे शुरू में तो कृषि जैसे कि देखिए, नवपाषाण काल में जो नया पाषाण आया था ना, तो वहाँ पे बैल और हल का उपयोग कर, बैल से जैसे कि पहिया वगैरह बना ही लिया था, उसका उपयोग कर लिया था ये लोग, चक्का वगैरह का, तो उपयोग करने लगा था, हल बनाने लगा था, और इसका उपयोग करने लगा था कब? नवपाषाण काल में। अग्नि का प्रयोग मानव ने किस शुरू कर लिया? देखिए, मैंने पहले ही बता दिया था कि नवपाषाण काल में। अब देखिए, भारत के किस स्थल से नवपाषाण काल की संस्कृति के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? तो ये मिले हैं मेहरगढ़ से। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले थे तो मेहरगढ़ से। ठीक, अब आगे देखते हैं। मध्य पाषाण काल का सर्वाधिक प्रमुख लक्षण क्या था? तो लघु औजार।
देखिए मध्य पाषाण काल जो शुरू में मध्य पाषाण काल जो आया था तो उसका औजार क्या था, लघु था। पहले छोटा ही ना कोई भी चीज़ होता है, उसके बाद बड़ा होता है। तो पहले छोटे चीज़ से वो लोग छोटा चीज़ से पहले वो लोग शुरुआत किया कोई चीज़ बनाना, उसके बाद बड़ा औजार बनाया। देखिए अब आगे बढ़ते हैं। व्यापक उत्खनन के बाद मध्य पाषाण काल की मानव अस्थियाँ किस क्षेत्र से हुई थी, तो गुजरात से पाई गई थी क्या मानव अस्थियाँ। तो देखिए इसको ऐसे हम याद करेंगे ट्रिक से कि मध्य पाषाण काल की मानव अस्थियाँ, देखिए अगर मानव कहीं से रात गुजार के आता है, ठीक है, रात गुजार के आता है वो, तो रात गुजारने के बाद उसे क्या मिल गई, उसे मिल गई अस्थियाँ मिल गई। अस्थियाँ मतलब हड्डी मिल गई, तो वो तो बेचारा डर जाएगा, शौक हो जाएगा। तो रात जैसे मानव को रात अस्थियाँ कहाँ से मिली, तो गुजरात। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए समाधान की दाह संस्कार के जैसे की प्राप्ति कालखंड में किस कालखंड में शुरू हुआ था। दाह संस्कार मतलब कि बॉडी को क्या किया गया था, दहा दिया गया था पानी में, ठीक ना। तो ये मध्य पाषाण काल में मतलब बीच के काल में स्टार्ट हो गया था। देखिए अब कोई भी चीज़ दहता है तो दहते दहते कैसे बीच में चला जाता है, तो इसे याद कर सकते हैं मध्य पाषाण काल में। ठीक, कोई भी दहते दहते चीज़ कहाँ चला जाता है, बीच में चला जाता है ना, तो मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में प्रयुक्त होने वाला उपकरण बहुत छोटे थे, इन्हें क्या कहते हैं, माइक्रोलिथ। माइक्रो मतलब वही छोटा, ठीक है। अब देखिए मध्य पाषाण काल में आदमगढ़ और राजस्थान में बगौर प्रस्तुत करते हैं। देखिए आदमगढ़, आदमी ही क्या करता है, पशुपालन करता है, ठीक है। और पशुपालन कहाँ पर, जहाँ पे पशु भी वही रहेगा जहाँ पे आदमी रहेगा, तभी तो आदमी पशु को देख सकता है, देखभाल उसका कर सकता है। इस काल में मानव के अस्थि पंजर शारीरिक प्रारूप का सबसे पहला अवशेष स्थान से प्राप्त, जैसे अस्थि पंजर, जैसे कि कुछ क्या मिले थे, उसके प्रारूप मिले थे। शारीरिक प्रारूप अगर मिल जाएगा तो कहाँ पे मिला था, यूपी में, ठीक ना। और सराय नहर और महदाह से, वही देख कर क्या हो जाएगा, दिल दहल जाएगा। अगर कहीं कहीं का कुछ अवशेष ऐसा मिलेगा शारीरिक प्रारूप, तो सराय नहर में मिला था, ठीक। और कहाँ पे मिला था, यूपी में, ठीक है, प्रतापनगर। अब देखिए मेहरगढ़ में बसने वाले नवपाषाण युग के लोग अधिकाधिक उन्नत थे। वे गेहूं, जौ और रुई उपजाते थे, तो वे घरों में रहते थे, कच्चे घरों में। ये नॉर्मल सा है, ये सब पता रहना चाहिए, इसमें ट्रिक की जरूरत नहीं है। दक्षिण भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का मुख्य स्थल है। देखिए नवपाषाण काल में, अब देखिए कि नए नए कोई अगर मेहमान आएगा ना, तो वो कुछ करता है, जैसे कि नाटक करेगा, क्या कर नाटक, मतलब क्या कर नाटक कहता है कि मुझे ये नहीं पसंद है, मैं ये खाऊंगा वो खाऊंगा, होता है ना घर में कि नहीं हमें ये नहीं पसंद है, तो हम क्या करते हैं, उसको बेलगा देते हैं। जैसे कि क्या बेलगाना मतलब कि कोई होंगे जो गांव के लोग समझ पा रहे होंगे, बेलगाना मतलब क्या होता है, भगा देना तो ठीक ना, वो खुद भाग जाते हैं ऐसे। जस्ट अ लिंक फॉर इट। विद्या क्षेत्र का वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए, तो लेखिया मैंने बताया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक थे तो जॉन कौन बनेगा, जॉन बनेगा डॉन। तो डॉन यानी महान आदमी ही कैसा रहता है, डॉन रहता है। अब ये समाप्त हुआ है, अब हम इसके क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो कैसा लगा ट्रिक, अभी आप लोगों को सब पता चल जाएगा कितना याद हुआ कितना नहीं। चलिए मेरे साथ क्वेश्चन बनाइए। कुल मैंने 28 क्वेश्चन मतलब कि यहाँ पे रखे हुए हैं और आपको बनाना है। ये कुल और इतना जो था ये कुल 50 पॉइंट्स था। अब 50 पॉइंट्स से आपको 28 क्वेश्चन बताना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रागैतिहासिक टॉपिक था हमारा, जो आज ये कंप्लीट हुआ अच्छे तरीके से। देखिए इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, तो इतिहास का जनक हम किसे कहते हैं, मैंने अब चलिए सोच के बताइए, आप लोग सोचिए। 1 2 3, आई हो आप लोगों ने मन में बता दिया होगा। तो एच से मैंने बताया था इतिहास और एच से बताया था हेरोडोटस, ठीक है। अब देखिए ना नेक्स्ट, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, बताइए। इसका भी आप लोगों ने बता दिया होगा, अलेक्जेंडर कनिंघम। पिता से बताया था कि पिता हमारे जो होते हैं भारतीय पिता, जो कनी चीज़ के लिए क्या बोलते हैं हम लोग को, कहते हैं बेटा ये करो वो करो, हर चीज़ समझाते हैं हमें। तो मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा था, तो ये था कुत्ता, ठीक है। किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है, माइक्रो मतलब क्या होता है, छोटा, ठीक ना।
तो माइक्रो तो यानी मध्य पाषाण काल, ठीक मैंने बताया था। देखिए निम्नलिखित में से किस काल खंड में मानव ने सर्वाधिक जीवन बिताया था? तो सर्वाधिक जीवन बिताया था कब? मध्य पाषाण काल में। इसे शुरू में था पूरा पाषाण काल, बीच में था मध्य पाषाण काल, बाद में क्या था? नव पाषाण काल। नया तो सबसे ज़्यादा कहाँ बिताया था? तो मध्य पाषाण काल में, ठीक है। मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी थी? बताइए, सोचिए, मैं थोड़ा रुक के देती हूँ आंसर। तांबा था। सबसे पहले चावल के साँचे कहाँ पर मिले? चावल से मैंने क्या ट्रिक करवाया था? चावल कैसा होता है? हल्का होता है, ठीक, हल्का होता है यानी कोल्डी हवा जैसा कैसा होता है? हल्का। अब देखिए आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? आग का आविष्कार कब हुआ था? पूरा पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? जस्ट थिंक, क्या था? मैंने क्या बताया था? नव पाषाण काल में। कहाँ पर मानव गड्ढे खोद कर रहता था? गर्त आवास जिसको बोलते थे, गर्त आवास कहाँ पर था? बताइए। गर्त आवास था मेहरगढ़ में था, ठीक है। गर्त आवास, ये देख नहीं, गर्त आवास कहाँ था? बुर्ज होम में था। कहाँ था? बुर्ज होम में था। गड्ढे खोद कर कहाँ इंसान रहता था? बुर्ज होम में। जैसे यहाँ पे क्या था कि ये मानव के साथ साथ कुत्ते को भी क्या किया था? दफना दिया था, कुत्ते को भी दफना दिया था गड्ढे खोद कर। अब इसका एक ट्रिक सोचना पड़ेगा। गड्ढे खोद कर, जैसे कि हाँ देखिए गड्ढा खोदा तो क्या 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 बन गया? होम बन गया, यानी क्या? होम बन गया, ठीक है। तो गड्ढा खोद कर घर बनाया ना, आवास निवास बनाया अपना, वो तो यानी होम, ठीक है, बुर्ज होम। भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए। गुफाओं की शैलचित्र के लिए। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण हुए हैं? उपमहाद्वीप के, तो ये था मेहरगढ़, ठीक। नेक्स्ट, राख का टीला है, राख का टीला कैसा था? काला यानी कल्लू। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका यानी गुफाओं के शैलचित्र के लिए, ठीक है। रॉबर्ट ब्रुस थे, हम लोग रॉबर्ट बचपन से ही क्या करते हैं? भूगर्भ से ही सोच लिया जाता था कि ब्रश करेंगे। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? बताइए। उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं? कोल्डिहवा से। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, एक मिनट, चलिए जल्दी। निम्नलिखित में से आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ से प्राप्त हुए थे? बताइए। आभूषण, हड्डियों के आभूषण, हड्डी के आभूषण मिलता है तो हमें कैसा होता है? हमारा दिल दहल जाता है, ठीक। निम्नलिखित में से किसके चाल को युद्ध कहते हैं? तो ताम्रपाषाण को कहते हैं। कोपेहन संग्राम की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौहयुगीन त्रियुगीन विभाजन, त्रियुगीन से क्या था? देखिए कौन से एग्जाम में पूछा गया है, सब प्रीवियस ईयर है। थॉमसन ने। भारत में किस शैलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो ये थे भीमबेटका। एक ही क्रम से 3 मानव कंकाल, अगर एक ही जगह पर 3 मानव तो क्या उसका दम घुट जाएगा, दमदमा। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए है? तो ये है भीमबेटका। देखिए एक ही पॉइंट था, देखिए 3-4 बार क्वेश्चन मिल चुका है ये वाला, तो कहाँ पूछा हुआ है, बहुत सारा है। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? बताइए कहाँ पर स्थित है भीमबेटका की गुफाएं?
तो ये कहाँ पर स्थित है भाई? देखिए मैंने बताया था ना कि जैसे भीम जो था, भीम क्या किया था ना, वो भीम जो था ना वो गंजा का ही क्या किया था, चित्र बनाया था। अब्दुल्ला नाम का कोई गंजा था, उसी का चित्र बना दिया था भीम जाके, कहाँ पर, गुफा में। भी उस स्थान का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ पे मिले हैं? तो ये मिले हैं मेहरगढ़ से। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में से विभाग व मंत्रालय में से इसका संलग्न कार्य है। तो ये है भारतीय पुरातत्व संरक्षण के लिए क्या था? आई होप आप लोगों ने आंसर ए दिया होगा, संस्कृति। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? मानव संग्रहालय कहाँ पर था? मैंने क्या बताया था कि जहाँ पे मानव संग्रह करेगा ना, जैसे दशहरा वगैरह में, तो भोपा एक ले लेगा। भोपा इन द सेंस मतलब कि क्या लेगा? बाजा ले लेगा और क्या करेगा? बजाते रहेगा। ऐसे मैंने तो देखा है, तो वही भोपाल में, शायद आप लोग भी देखे होंगे। नवदा टोली का उत्खनन किया था, इससे मैंने कैसे रिलेट किया था बताइए? HD संकलिया से। निम्नलिखित में से किसके स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल की सावधान से प्राप्त हुआ है? बुरजहोम। मैं ही बता दे रही हूँ, बुरजहोम, ठीक है। अब देखिए 28 में से अगर कोई रियली में क्वेश्चन देखे होंगे, ध्यान से लगाए हैं, तो आप बताइए कि आपको कितना सही हुआ, कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो कैसा लगा बताइए, लाइक कर दीजिए ज़रूर। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अब अगले टॉपिक्स के साथ। अगला टॉपिक है हमारा आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है। तो हम इसके बारे में जानेंगे, प्राग ऐतिहासिक के बाद जानेंगे। आज के लिए इतना ही रख देते, एक टॉपिक हमारा कवर हुआ है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, एंड आई एम हैप्पी। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।